गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। मुझे आज जाना है अपने मायके, बुलंदशहर के लिए निकलना है और हम और जीजी साथ में जा रहे हैं। बहुत टाइम से प्लान कर रखा था, बस जा नहीं पा रहे थे। तो एकदम से पापा ने बुला लिया और यहाँ पे मैं अपने कुछ लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना इस महीने कितना खर्च हुआ, अगले महीने कितना होना है, वो सब लिख रही थी, सारे एक्सपेंसेस। और इसके बाद में शिव जी अभी सो रहे हैं, मैंने उनको उठाया नहीं है। ये मुझे छोड़ने जाएंगे गाड़ी तक। तो अब हम जा रहे हैं। बज गया है 10 और जीजी और छोटू भैया आ गए हैं, तो मेरा सामान लगा रहे हैं शिव जी गाड़ी में। जीजी और धनश्री और एक मेरे भैया हैं, उनके बेटे आए हुए हैं जय, वो हम लोगों को लेने आए हैं। इसके बाद में शिव जी ने मुझे गले लगाया, बाय बोला और उसके बाद हम लोग चल दिए। धनी लेटी हुई हैं और जीजी मेरे लिए कचौड़ी लेकर के आई थी। इन लोगों ने वाजपेयी के यहाँ पे कचौड़ी खाई थी, बहुत ही फेमस कचौड़ी है, बहुत तीखी मिलती हैं और तीखा मैं खा नहीं पाती, क्योंकि ना तीखा खाने से मुझे तुरंत हिचकी आने लगती है बहुत ज़्यादा जब भी मैं तीखा खा लेती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा तीखा मैं अवॉइड करती हूँ हमेशा। इसके बाद में थोड़ा हम यहाँ पर ये जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है मॉर्निंग का, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और ये है आगरा एक्सप्रेस वे। तो रोड पता ही नहीं चलती है हमारी, हमें मतलब मेरे मायके जाने की रोड बहुत अच्छी है। इसके बाद में पड़ा ये स्टॉपेज, यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ता, मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे। इससे पहले, खाने से पहले यहाँ पे देना हम लोगों को एक बारात दिख गई थी, सामने बस खड़ी है और दूल्हा भी खड़ा है। दूल्हे के साथ सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बहुत भीड़ लगी है। इसके बाद में जीजी और भैया गए हैं कुछ ऑर्डर देने, उसके बाद में हम लोग भी जाएंगे। चाय यहाँ की बहुत अच्छी थी और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कुल्हड़ वाली चाय। इसके बाद मैं भी चली गई और धनश्री गाड़ी में थी, क्योंकि वो सो रही थी, तो जय गाड़ी में ही बैठे थे। इसके बाद हम लोगों की जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई बुलंदशहर के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी थी और बहुत मज़ा भी आ रहा था। खाते पीते हुए हम लोग आए हैं अच्छे से। बीच बीच में शिव जी का फ़ोन आ रहा था और गाड़ी में फुल मतलब वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम कम था, लेकिन क्योंकि धनश्री सो रही थी इस वजह से हमने गाने भी बहुत अच्छे अच्छे, सब ने अपनी चॉइस के गाने सुने। इसके बाद कानपुर क्रॉस करने के बाद में यहाँ से शुरू होता है इटावा। इटावा के साथ शुरू होता है चंबल। ये जो आप देख रहे हैं ये चंबल है सारा का सारा। इसकी भी अलग कहानियाँ हैं जो आप जानते हैं। और अब ये वैसे बहुत खूबसूरत है, वीरान सा है और ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं जिन पर अब लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया है। बट ऑल ओवर पूरा का पूरा जितना भी है ना, सब वैसा ही वैसा पड़ा हुआ है, ऊंचे ऊंचे टीले, जैसा मूवी में भी दिखाया गया है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, टोल पड़ा। यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए धनश्री पहली बार अपनी नानी के यहाँ जा रही हैं। इनका बिस्तर बीच में लगा दिया है। और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े। आगरा अभी थोड़ा सा दूर था हम लोगों से। आगरा की तरफ जब हम बढ़ रहे थे ना, तो हमने गाड़ी स्लो कराई, क्योंकि आगरा के बाहर ना ताजमहल दिखाई देता है। मैंने ताजमहल देखा है, लेकिन यहाँ से बाहर से भी, रोड से, हाईवे से ताजमहल दिखता है। देखिए सामने दिख रहा है, अगर आप जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको ताजमहल दिख जाएगा। देखिए यहाँ रोड से कभी आप निकले ना, तो आप रोड से भी ताजमहल देख सकते हो, दिखता है बहुत अच्छे से। तो ये रहा ताजमहल, जो कि हाईवे से भी दिख रहा है। और ये एक गांव पड़ता है बीच में। इस गांव में ना सिर्फ भट्टे ही भट्टे हैं और यहाँ पर ईंट का बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है ना। और चारों तरफ मतलब दोनों अपोजिट दो गांव पड़ते हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद है अभी, लेकिन यहाँ पर मतलब भट्टे ही भट्टे हैं, ईंट का ज़्यादा कारोबार है। इसके बाद हम लोग पहुँचे खुर्जा।
हम लोग सुबह 10 बजे चले थे और शाम को 5 बजे हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी 5 नहीं बजा है, अभी बहुत टाइम है। और मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम लोगों को काफ़ी भीड़ मिली थी, क्योंकि शाम हो गई थी ना, और एक जगह बाज़ार भी लगा हुआ था बहुत। तो ये हम पहुँच गए हैं खुर्जा, और खुर्जा में हमने खाई है टिक्की और भी बहुत सारी चीज़ें हमने खाई पी हैं। इसके बाद में खुर्जा क्रॉस करने के बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पे बहुत सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पापा बैठे हुए हैं और बाकी लोग सब इंतज़ार कर रहे थे, आधे लोग अंदर हैं। शाम हो गई है, मतलब काफ़ी रात हो गई थी, अब 6 बज गया है। और इसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने से पहले हमारी भाभी ने किया हम सभी का वेलकम, और धनश्री का वेलकम बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि वो पहली बार घर आई हैं। ये रही आशवी और क्षमा के साथ बैठी हैं, बुआ को देख रही हैं, अब थोड़ा सा जानने लगी हैं। और ये हैं विनय। और उसके बाद में सब लोग धनश्री को खिलाने लगे। ये भैया हैं जो बहुत खुश हैं, ओवर एक्साइटेड हैं सब लोग धनश्री और लड्डू को देखकर। हम लोग बहुत खुश हुए लड्डू को देखकर, क्योंकि लड्डू बहुत क्यूट हो गई हैं, बहुत प्यारी हो गई हैं। और रात काफ़ी हो गई थी, मतलब इसके बाद हम लोग करेंगे अब नाश्ता। और ये लोग आपस में प्यार कर रही थी, मतलब लड्डू इनको प्यार कर रही थी, इनके गालों पे किस कर रही थी और ओवर प्यार कर रही थी। हम लोगों को भी प्यार कर रही थी, अपनी बुआ जी को, जीजी को किया, मुझे भी इन्होंने किस की, और बहुत ज़्यादा ओवर। इसके बाद में सभी ने धनश्री को खिलाया। और पापा मेरे बाहर बैठे हुए हैं, वो हम उनसे मिल लिए हैं। वो आग के पास बैठे हैं, वहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता। यहाँ पे भाभी ने बनाई थी पकौड़ी और चटनी, साथ में नमकीन, बिस्किट और मिठाई भी थी। मिठाई तो हमारे यहाँ पर दी ही जाती है। इसके बाद में ना धनश्री को भैया ने चेयर पे बिठा दिया, छोटी सी चेयर, और लड्डू ओवर एक्साइटेड थी, सबको देख कर के खुश थी। एक साथ इतने सारे लोग घर में आ गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद सभी लोग मिले हैं। मेरी शादी पर ही सभी लोग मिले थे। और अब तो लड्डू भी 1.5 साल की हो गई हैं। ये सबको चॉकलेट टॉफ़ी खिला रही थी, बहुत खुश थी। उसके बाद में भाभी ने धनश्री को दूध दिया। और उसके बाद हम लोगों ने रात में गॉसिप की 2-3 बजे तक। और उसके बाद हम लोग खाना खा के सो गए।